जय हिंद दोस्तों, चिट्ठी टू पीएल यानी चिट्ठी टू पॉलिटिकल लीडर में आपका वेलकम है। आज का हमारा मुद्दा है इंसाफ यानी न्याय का। और विपक्ष की पार्टियों के सामने यानी विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनके सामने एक सवाल रखेंगे न्याय का। क्या वो आम जनमानस को न्याय दे रहे हैं? क्या उनके जो इश्यूज़ हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनके लिए वो काम करते हैं या नहीं करते हैं? आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है ये कि आम जनमानस जो कि परेशान है, हैरान है और आज भी वो दर दर की ठोकरें खाता है जब उसे कभी सरकारी काम पड़ता है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले आप क्या करते थे सर? पहले जी मैं पुणे में नौकरी करता थी। सरकारी? हाँ जी सरकारी नौकरी थी। आपको रिटायर हुए कितने साल हो गए सर? 4 साल हो गए जी मेरे को रिटायर हुए। अच्छा। तो 4 साल में मेरे कुछ एरियर वगैरह जो रह रहे थे अभी, हाँ। वो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं दफ्तरों में। यानी आपका कहने का मतलब है सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते? सरकारी कर्मचारी है जो रिटायर हो गए उनकी भी नहीं सुनते वो। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो बंदे रिटायर हो के गए उनकी भी नहीं सुनते। आम पब्लिक तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी है। तो आम पब्लिक बेचारी धक्के खा रही है। लोग पैसे दे दे के काम करवाते हैं। किसी ने दे दिए हो उसका काम हो गया, नहीं दिए तो लटक रहे हैं काम। अच्छा, हमारा सर प्रधानमंत्री जी से ये कहना है या जो विपक्ष की पार्टी है उनसे कहना ये है कि 2024 में आप इसको मुद्दा बनाएं कि सैटरडे की छुट्टी इनकी रद्द करके इनको पब्लिक में लेकर आया जाए, ताकि पब्लिक की नुमाइंदगी करे और पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ वगैरह उनको जांचे परखे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आपका क्या कहना है? सैटरडे की मैं तो कहता हूँ कि छुट्टी बंद कर देनी चाहिए। अच्छा। और बेशक ये लोग दफ्तरों में ही बैठे हैं, हाँ पब्लिक इनके पास जाए। अच्छा। पब्लिक जाके वहाँ इनको अपनी जो भी दुख तकलीफ है वो सुनाए। उस दिन बेशक ऑफिशियली काम कोई ना करें, कोई ना करें, यानी मीटिंग वगैरह में ना रहे, मीटिंग वगैरह में ना रहे। हाँ हाँ, ये तो पब्लिक की सुने और फिर उनके दुख दर्द सुन के फिर आने वाले जो दिन हैं उनमें काम करें उनका। आपको नहीं लगता अगर एसीपी साहब या कमिश्नर साहब या डीसी साहब अगर महीने में 1-2 चक्कर अगर पब्लिक के अंदर लगा ले तो इससे करप्शन ख़त्म होगी और जो आपराधिक जो तत्व है वो भी ख़त्म होंगे, एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स वगैरह, और या जो भी डिपार्टमेंट और भी अदर डिपार्टमेंट्स है लोगों की समस्या को देखेंगे कि वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है? बिल्कुल, इनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कमिश्नर साहब अब देखो, हमने तो कभी यहाँ आए हुए देखे ही नहीं उनको। अच्छा। बड़े ऑफिसर हैं जो आज तक यहाँ कोई गांव में नहीं आता, वो तो सिर्फ अपने दफ्तर तक आते हैं। दफ्तर में काम किया, अपने घर से दफ्तर। आम पब्लिक में या कभी इधर उधर वो जाते नहीं हैं। तो अगर वो आए तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आप चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं, चंडीगढ़ के अंदर ये गांव है, इसका नाम क्या है जी? इसका सारंगपुर है जी। सारंगपुर एक ऐसा गांव है जिसको श्रीमती किरण खेर जी ने गोद लिया था। लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे सर कि आप ये बताइए, क्या अब इतने साल में आपके पास कोई अधिकारी यहाँ पे आता है? कभी कभी जब मैडम 2-4 बार आई हैं, उनके साथ कुछ लोग आए हैं ये, उसके बाद तो फिर कोई नहीं आता यहाँ। अब देखो यहाँ हमारे यहाँ गलियाँ कितनी बुरी हालत है। पिछले 1 साल से इन्होंने पैप डाल के दोबारा कोई आया नहीं, ना किसी ने कोई यहाँ गली ठीक करी है। अंदर की गलियाँ भी ख़राब हैं, बाहर की गलियाँ भी ख़राब हैं। बरसातों में बुरा हाल हो रहा है। गाँव में लोगों के घरों में पानी बढ़ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस इधर काम करवाने के लिए सरकारी ऑफिसर से या सरकारी डिपार्टमेंट से ऐसे कई प्रकार के काम अंजाम देने पड़ते हैं जो कि गलत होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि तमाम लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी भी आम इंसान का काम बहुत जल्दी हो जाता है और इसका हार का ठीकरा राज्य सरकारों को भुगतना पड़ता है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को या वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसको भुगतना पड़ता है। सबसे पहले हम ऑपोजिशन पार्टियों को यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिस राज्य में भी, जहाँ पे भी आपकी सत्ता है, वहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारियों की सरकारी छुट्टियाँ जो है वो बहुत सारी सरकारी छुट्टियाँ लेते हैं। इवन तक कि छोटी सी भी छोटी बीमारी होती है वो छुट्टी पे चले जाते हैं। इवन तक कि अगर 3-4 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं सरकारी, तो एक छुट्टी वो एक्स्ट्रा लेकर वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये फैक्ट है। और किसी भी आम आदमी से अगर आप पूछें तो वो यही कहेगा कि सरकारी आदमी काम नहीं करता। और सरकारी दफ्तर में जब भी आम इंसान जाता है तो जाने के बाद उसको ऐसे ही लगता है कि वो ठगा हुआ है, यानी वो कितना भी ताकत लगा ले उसका काम समय से पहले होता ही नहीं। और कभी भी वो ऑफिस में जाता है तो बड़े बड़े जो अधिकारी है वो कभी मीटिंग्स पे रहते हैं, कभी छुट्टियों पे रहते हैं, कभी साहब आए नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। यानी कुल मिला के आदमी को सरकारी डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी, केजरीवाल और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं
उनसे हम लोग कहना चाहेंगे कि जहाँ पे भी आपके राज्यों में जो सरकारें हैं, सबसे पहले सरकारी आदमियों की सप्ताह में जो 2 छुट्टियाँ उनको मिलती है, सैटरडे और संडे की, उनकी 1 छुट्टी को रद्द किया जाए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी-बड़ी सैलरियाँ हैं। आम जनमानस जबकि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहता है, यानी जो रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, जो ठेकेदार है या जो दुकानदार है, वो 24 घंटे में से करीबन 12-12 घंटे उन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है। इवन तक कि जो गार्ड है, उनको भी 12-12 घंटे की ड्यूटी निभानी पड़ती है, तब उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। यहाँ वो सरकारी कर्मचारी कभी खाना खाने के नाम पर, कभी चाय पीने के नाम पर, कभी भ्रमण करने के नाम पर वो ऑफिस से हमेशा गायब रहते हैं। इसलिए विपक्ष को सबसे पहले ये करना होगा कि अपने अपने राज्यों में जो उनकी छुट्टियां होती है सैटरडे और संडे की, उसमें से 1 छुट्टी को उनको रद्द किया जाए, यानी सैटरडे की कम से कम उनकी छुट्टी को रद्द करके, और तमाम सरकारी कर्मचारियों को ये बोलना चाहिए, वहाँ के जो राज्य सरकारें उनको बोलना चाहिए, यानी विपक्ष को, यानी जैसे आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में है और पंजाब में है, ऐसे ही अगर कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार है वो कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, यानी राहुल गांधी जी को और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको ये बोलना चाहिए और वहाँ पे वो बिल पास करना चाहिए कि सैटरडे की छुट्टी इनकी रद्द करनी चाहिए। मोटी मोटी सैलरी ये लोग लेते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं करते, तब कि आम जनमानस परेशान रहता है, हमेशा दुखी रहता है, उसके काम ही नहीं हो पाते पूरे। तो तमाम जो अधिकारी है, विपक्ष को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि तमाम जो अधिकारी है उनकी छुट्टियां को रद्द करना चाहिए, यानी सैटरडे की छुट्टी रद्द करने के बाद उन अधिकारियों को या उन सरकारी कर्मचारियों को कहना चाहिए कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से लोगों के पास जाएं और कम से कम उन लोगों से मिले जिनकी प्रॉब्लम्स है, जिनको कोई दिक्कत है, उनसे जाकर मिलकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आम जनमानस तक पहुंचाएं। किसी की कोई भी समस्या है वो जाकर उसको पूरी करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए किसी एरिया में कुछ गुंडे हैं, कुछ गलत आपत्तिजनक कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, बैड एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे अवैध कारोबार करते हैं या कुछ भी करते हैं। अगर मान के चलिए उस एरिया में अगर हर सप्ताह कोई डीसी आएगा, कोई एसडीएम आएगा या कोई डीएम आएगा या कोई आईपीएस ऑफिसर आएगा, तो यकीन करिए वहाँ पे अवैध धंधे बिल्कुल बंद हो जाएंगे और तमाम लोग जो परेशान हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह पीडब्ल्यूडी, अगर वहाँ के मान के चलिए वहाँ की सड़क कोई ख़राब है, तो जब वहाँ के अधिकारी, संबंधित अधिकारी वहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो माननीय राहुल गांधी जी से और अरविंद केजरीवाल जी से और तमाम विपक्ष के जो भी नेता हैं, हमारा उनसे यही कहना है कि आप जननीति बनाएं, आम आदमी को परेशान करना बंद कर दीजिए, वरना तो आपको हमेशा कई कई लोगों के साथ मिलकर आपको समझौता करना होगा और समझौता करके आप ये समझते हैं कि आप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आम जनमानस आपको प्यार करे और आपको बगैर किसी लाभ के, अगर आपको वोट चाहिए, आप चाहते हैं जन नेता बनना, तो आपको जनता के बीच में रहकर जनता के काम भी करने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक मुद्दा बनाना होगा 2024 के लिए। सबसे पहले ये कि अपनी अपनी राज्यों में जितनी भी आपकी सरकारें हैं, या आप 2024 में जब सत्ता में अगर आते हैं, तो आपको जनता को ये बताना होगा कि शनिवार के दिन हम तमाम सरकारी ऑफिसर्स की, तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर देंगे और वो सरकारी कर्मचारी वो फील्ड के अंदर जाएंगे, यानी फील्ड के अंदर जाके वो आम जनमानस की समस्या को वो सुनेंगे। अगर हम देखें, गौर करें, तो हमारे देश में करीबन 6 से लेकर 8 करोड़ तक सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे देश की आबादी कितनी बड़ी है, तो हमें वोट कौन देगा? असल में वोट हमारी जनता देगी। अगर हमें सरकारी कर्मचारी हमसे नाराज़ होते तो होने दो उनको मोटी मोटी सैलरियाँ मिलती है, सारे उनको भत्ते मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो ग्राउंड लेवल पे काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पर वो काम नहीं करते जैसा उनको काम करना चाहिए। अगर वो सैटरडे की उनकी छुट्टियाँ रद्द हो जाएँ और वो फील्ड वर्क करें और आम जनमानस की समस्याओं को सुने और अपने एरिया में जाके देखें कि क्या क्या समस्या है, तो यकीन मानिए राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी और विपक्ष की जितने भी लोग, नेता और जितनी भी पार्टियां, उनको लाभ मिलेगा और वो ऐसा मुद्दा लेकर आ सकते हैं 2024 के लिए जो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।